जंगल में बसे एक छोटे से शांत शहर में एक पुराना घर था जिसे सब लोग टालते थे। यह एक लंबी घुमावदार सड़क के अंत में था। इसकी खिड़कियां बंद थीं, इसका सामने का दरवाजा एक कब्जे पर लटका हुआ था। किसी को याद नहीं था कि वहां कौन रहता था, लेकिन कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। कहा जाता था कि उस घर में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। शहरवासी उसे एक नेक औरत के रूप में बताते थे, लेकिन जब उसका बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया तो वह पागल हो गई। उसने दिन रात जंगल में उसकी तलाश की, उसका नाम पुकारा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। साल बीतते गए और लोगों ने घर के आसपास अजीबोगरीब चीजें देखनी शुरू कर दी। देर रात खिड़कियां चरमराती थीं और कभी-कभी अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कोई भी करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, जब तक कि एक ठंडी शरद ऋतु की शाम को टॉम नामक एक जिज्ञासु युवक ने फैसला किया कि उसे कहानियों से ऊब गया है। वह एक बार और हमेशा के लिए सच्चाई का पता लगाएगा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक चांद आकाश में ऊंचा नहीं हो गया, फिर घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पास आया, उसे हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई और सन्नाटा घना था, मानो जंगल ही अपनी सांसें रोक रहा हो। वह सामने के दरवाजे तक पहुंचा, जो थोड़े से प्रयास से खुल गया। अंदर हवा से धूल और सड़न की गंध आ रही थी, लेकिन यह अजीब तरह से गर्म थी, लगभग घुटन जैसी। टॉम अंधेरे में रेंगता हुआ चला गया। उसकी टॉर्च मुश्किल से ही अंधेरे को चीर रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल ब्लैक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने में मदद मिलेगी। उसने खुद को एक लंबे दालान में पाया, जहां उसके पैरों के नीचे फर्श के तख्ते कराह रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने कुछ अजीब देखा। सड़ने के कोई निशान नहीं थे, कोई टूटा हुआ फर्नीचर या गिरी हुई बीम नहीं थी। ऐसा मानो कोई वहां रह रहा हो, केवल वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक एक धीमी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। एक बच्चे की हंसी। यह धुंधली थी लेकिन साफ थी। टॉम डर गया। हंसी फिर गूंजी, इस बार और करीब। वह मुड़ा और वहां दालान के अंत में खड़ा था एक छोटा सा पुतला, एक लड़का 6 या 7 साल से बड़ा नहीं। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें चौड़ी और खोखली थीं और उसका मुंह एक ऐसी मुस्कान में बदल गया था जो बहुत चौड़ी थी। तुम कौन हो? टॉम फुसफुसाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह मुड़ा और हॉल के नीचे चलने लगा। उसके नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। टॉम डर और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर पीछा किया। लड़के ने उसे हॉल के अंत में एक कमरे में ले गया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक छोटा मंद रोशनी वाला कक्ष प्रकट हुआ। बीच में एक हिलती हुई कुर्सी थी, धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी, हालांकि उसमें कोई नहीं था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान लगे हुए थे और हवा घनी लग रही थी, मानो कोई अनदेखी नजर देख रही हो। लड़का कुर्सी पर रुक गया और टॉम की ओर मुड़ा। उसकी मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी हो गई और फिर एक आवाज में जो हवा द्वारा की गई फुसफुसाहट की तरह लग रही थी, उसने कहा, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। इससे पहले कि टॉम प्रतिक्रिया कर पाता, कमरा बदल गया। तापमान गिर गया। दीवारें उसके चारों ओर बंद हो गईं। लड़के की आंखें काली हो गईं और परछाइयों से एक आकृति उभरी। एक बूढ़ी औरत। उसका चेहरा दुर्बल, उसकी आंखें पागलपन से भरी हुईं। वह आगे बढ़ी, उसकी आवाज धीमी, हताश रोती हुई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और जैसे ही वह प्रकट हुई, कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब शहर के लोगों ने टॉम के शरीर को पाया तो वह ठंडा और बेजान था, पुराने घर के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं और उसका मुंह एक ऐसी चीख में बदल गया था जो कभी सुनाई नहीं देगी। केवल एक चीज जो पीछे रह गई थी, वह थी एक महिला की आवाज की धुंधली, फुसफुसाती आवाज जो हवा में बह रही थी, किसी को या किसी चीज को पुकार रही थी। और घर अभी भी जंगल के किनारे खड़ा है, अगली जिज्ञासु आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा है।